जय श्री श्याम। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था। वह हर रोज़ मिट्टी खोदकर अपने गधे पर लाद कर वह उस मिट्टी को अपने कारीगर की जगह पर ले जाता था। ऐसे ही एक हर रोज़ की तरह मिट्टी खोद रहा था। तभी उसे ज़मीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बड़ा ही चमकीला और खूबसूरत था। तभी उसने वह पत्थर साफ कर अपने प्यारे गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी भरकर वहाँ से जाने लगा। जब वह मिट्टी अपने गधे पर लादकर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में गांव में एक सेठ जी मिले। सेठ जी गांव में अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे। इसी के चलते सारे गांव वाले उन्हें सेठ जी कहा करते थे। तभी सेठ जी उस मज़दूर को अपने गधे के साथ जाते हुए देखा और पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? तभी मज़दूर बोला, बस जा रहा हूँ अपने काम पर। तब सेठ जी बोले, अरे भाई, गधे के गले में जो पहना हुआ है उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी मज़दूर बोला, सेठ जी, ये तो मुझे ज़मीन खोदते वक्त मुझे मिल गया। तभी सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आया है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे और कितने में दोगे? अब मज़दूर बोला, सेठ जी, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दो, मैं इसे आपको बेच दूंगा। सेठ जी ने मज़दूर को 1 किलो गुड़ दे दिया और उससे चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी ने वह चमकीला पत्थर अपने किराने की दुकान के तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन उनके गांव में एक जौहरी आया। तब उसने देखा कि सेठ जी की दुकान में तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है और यह देखकर वह जौहरी चौंक गया। तभी उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, यह क्या है? सेठ जी ने जवाब दिया कि यह एक चमकीला पत्थर है और हमारे गांव में मिला तो इसे बड़े शौक से बांध रखा है। तभी जौहरी ने कहा, सेठ जी, क्या आप इसे मुझे दे दोगे? तभी सेठ जी बोला, हाँ, क्यों नहीं, 100 रुपये दें और यह मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। जौहरी बड़ा ही कंजूस था। उसने 100 नहीं 80 रुपये दूंगा। सेठ जी ने कहा, नहीं देना है तो 100 रुपये दो। पर वह जौहरी भी सेठ जी से वह हीरा 100 खरीदने को तैयार नहीं था। तो उसने सोचा कि कल फिर जाऊंगा तो सेठ जी यह हीरा मुझे 80 में दे ही देंगे। यह सोचकर वह दुकान से चला जाता है। उसी दिन एक दूसरा जौहरी भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी गाड़ी वहीं खराब हुई। तभी वह अपने गाड़ी के ड्राइवर के गाड़ी ठीक करने का इंतज़ार करने लगा। तभी बगल की दुकान से वह कुछ खाने की चीज़ लाने के लिए वह चला गया। तभी उसने देखा कि तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने सेठ जी से कहा, यह आप कितने में दोगे? तभी सेठ जी ने कहा, 100 रुपये। वह दूसरा जौहरी था, वह बड़ा ही समझदार था। उसने सेठ जी को 100 रुपये दिए और वह हीरा रख लिया और वहाँ से जल्दी से निकल लिया। अब अगले दिन वह कंजूस जौहरी आया और सेठ जी को उस पत्थर के बारे में पूछने लगा। तब सेठ जी बोला, दूसरा आदमी आया था कल शाम में, उसने मुझे 100 रुपये दिए और ख़रीद कर ले गया। अब कंजूस जौहरी को बहुत गुस्सा आया और वह सेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है वह चमकीला पत्थर नहीं था, वह एक बहुत ही महंगा हीरा था और तुमने भी उसे ऐसे ही दे दिया, सिर्फ 100 रुपये में। अब सेठ जी ने कंजूस जौहरी से कहा, भाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि वह चमकीला पत्थर एक हीरा है और तुम तो समझदार हो, और तुम्हें जब पता था कि वह 1 लाखों का हीरा है तो 20 रुपये के लिए क्यों देख रहे थे? तुम 100 रुपये देकर कल उससे ले सकते थे, पर तुमने अपनी कंजूसी के चलते यह मौका गंवा दिया।
और फिर तुम मुझसे बड़े बेवकूफ़ हो। अब कंजूस जौहरी इसके अलावा अब कर भी क्या सकता था। अब उसे अपने कंजूस स्वभाव से पछतावा होने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में सभी को कभी न कभी एक बार ज़रूर कुछ करने का मौका मिलता है, पर लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे, इसी सब के चलते मौका गवा देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।